کو मैंने नाराज कर कर यहाँ से गया था, जिस माँ को मैं नाराज कर कर यहाँ से सफर पर गया था, जिस माँ को मैं नाराज कर कर मक्के की जियारत के लिए गया था, वो मक्का का तवाफ करने के लिए निकलते हैं तो उनकी माँ की रजामंदी नहीं थी, उनकी माँ राजी नहीं थी कि उनका बेटा तवाफ के लिए जाए, उनका बेटा मक्का शरीफ जाए। मेरे अजीजों, उनकी माँ का दिल टूट रहा था। उसके बाद जब वो बुजुर्ग वहाँ से निकल जाते हैं बिना अपनी माँ को राजी करे, वहाँ से निकलने के बाद उनकी माँ अल्लाह अज़्ज़ा वजल की बारगाह में हाथ उठाती है और हाथ उठाकर दुआ करती है, ऐ मेरे मौला, ऐ पाक परवरदिगार आलम, मेरे बेटे ने आज मुझे जुदाई की आग से तड़पाया है। ऐ मेरे मौला, आज मेरे बेटे ने मुझे जुदाई की आग से जलाया है। ऐ मेरे मौला, मेरे बेटे को अजाब में मुब्तला कर दे, मेरे बेटे के ऊपर अजाब नाजिल कर दे। जैसे ही मेरे दोस्तों इतना बद्दुआ करना था, इतना बद्दुआ करने के बाद वो शख्स जब जा रहा था, वो जो बुजुर्ग जा रहे थे, वो जाते जाते एक शहर में पहुंचते हैं। वहां शहर में पहुंचने के बाद क्या देखते हैं कि एक करीब में मस्जिद है। वो मस्जिद के अंदर जाते हैं और वहां पे इबादत करने में शुरू हो जाते हैं, इबादत करने में मशगूल हो जाते हैं। इत्तेफाकन ये कि उस रात मस्जिद के एक करीब में, उस रात मस्जिद के एक पड़ोस में चोर एक जगह चोरी कर रहा था। चोरी करते हुए जब उसने देखा कि घर वाले उठ गए हैं, घर वाले मेरी तरफ आ रहे हैं, तो वहां से फौरन भागता है। फौरन भागकर वो मस्जिद के करीब जाता है। लोगों ने उसका पीछा किया। जब लोग पीछा करते हैं, पीछा करते करते क्या देखते हैं कि वो मस्जिद के करीब से गायब हुआ। जब देखते हैं कि मस्जिद का गेट भी खुला है, उसके बाद लोग इकट्ठा होते हैं। इकट्ठा होने के बाद जाते हैं अंदर, और अंदर जाकर देखते हैं कि एक बुजुर्ग नमाज पढ़ रहे हैं। उनको देखते हैं कि ये नमाज पढ़ रहे हैं, इनके अलावा और मस्जिद में कोई नहीं है। जैसे इतना देखना था, फिर उसके बाद क्या, उस बुजुर्ग को उठाकर वो बादशाह हुकूमत के पास पहुंचते हैं, शहर के गवर्नर के पास पहुंचते हैं, शहर के हाकिम के पास पहुंचते हैं। उनके पास पहुंचने के बाद उन लोगों ने कहा कि बादशाह सलामत, ऐ शहर के गवर्नर, ऐ शहर के हाकिम, हमारे घर में चोरी हुआ है और चोरी इन्होंने ही की है। जैसे वो अपना अपना सुनाते हैं, और उसके बाद वो वक्त का शहंशाह, वहाँ का शहंशाह हुक्म देता है कि इसके दोनों पैर काट दिए जाएं। मेरे अजीजों, इतने पे ही बस नहीं हुआ, उसने हुक्म दिया कि इसके दोनों हाथ काट दिए जाएं। उसके कहने के मुताबिक उसके दोनों पैर काट दिए गए, उन बुजुर्ग का दोनों हाथ काट दिया गया। अब इतने पे ही नहीं रुका गया, उसने हुक्म दिया कि इसकी दोनों आंखें निकाल दी जाए। जैसे इतना कहना था, उसके बाद क्या मेरे अजीजों, उस बुजुर्ग की दोनों आंखें निकाल दी गई। और उसके बाद उसने हुक्म दिया, हुक्म देता क्या है, कहता है कि इसे उठाकर पूरे गांव में घुमाया जाए, पूरे गांव में गोल गोल घुमाया जाए, ताकि लोग देखें और उसके बाद इससे इबरत हासिल करें, ताकि आइंदा कोई चोरी करने की हिम्मत ना करे, ताकि आइंदा कोई चोरी ना करे। मेरे अजीजों, जैसे उसने कहा कि इसे पूरे शहर में घुमाया जाए, वो लोग उसे उठाते हैं और उठाने के बाद पूरे शहर में घुमाते हैं, और पूरे शहर में घुमाकर कहते हैं, ऐ लोगों सुनो सुनो, ये है वो चोर जिसने चोरी की थी, इसने चोरी की थी, इसे चोरी की सजा मिली। जैसे इतना कहना था, वो बुजुर्ग कहते हैं लोगों सुनो सुनो, ये मेरी चोरी करने की सजा नहीं है, मैंने कोई चोरी नहीं की। वो काफी टाइम से वो बुजुर्ग कह रहे थे कि मैंने चोरी नहीं की, मैंने किसी तरीके की चोरी नहीं की, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं थी, क्योंकि लोगों ने मस्जिद के पास देखा था, एक शख्स को देखा था जो मस्जिद के करीब था। जब वो मस्जिद के करीब आया तो मस्जिद का गेट खुला मिला और मस्जिद के अंदर ये बुजुर्ग उन्हें मिले। मेरे दोस्तों, उसके बाद क्या, लोगों ने कहा, ऐ लोगों सुनो सुनो, ये वो शख्स है जिसने चोरी की थी, इसे ये चोरी की सजा मिली है। उतने में वो बुजुर्ग कहते हैं, ऐ लोगों सुनो सुनो, ये चोरी करने की सजा नहीं है, ये सजा उस बात की है कि मैंने बिना अपने माँ को राजी करे मक्का की तवाफ के लिए निकला था, मैंने अपने माँ का दिल तोड़ा था। उसके बाद क्या मेरे अजीजों, कुछ वक्त गुजरता है, कुछ वक्त गुजरने के बाद जब लोगों ने मालूम किया, लोगों को मालूम हुआ कि वाकई में ये वो चोर नहीं है, उसके बाद क्या, लोग उस बुजुर्ग के सामने हाथ पैर जोड़ते हैं। अब हाथ पैर भी जोड़ के क्या फायदा, उसे तो दिखाई भी नहीं दे रहा है, लोग गिड़गिड़ाते हैं, लेकिन अब उस क्या करेगा,
उन लोगों की गिड़गिड़ाहट से तो उसके हाथ पैर आने वाले नहीं हैं। मेरे अजीजों, उसके बाद उन लोगों ने उस बुजुर्ग को उसके इबादत खाने में छोड़ दिया। जब इबादत खाने में छोड़ने के बाद उसके बाद माँ तो माँ होती है। भले ही कुछ वक्त माँ का दिल टूट जाता है, लेकिन कुछ वक्त के बाद माँ का प्यार वापस आता है। माँ ने भले हमें अभी एक हाथ मारा है, एक चाटा मारा है, उसके थोड़ी देर के बाद माँ हमें सीने से भी लगाती है, माँ हमसे प्यार भी करती है। मेरे अजीजों, कुर्बान जाओ, कुर्बान जाओ। जब माँ का दिल तड़पता है, जब माँ को बेटे की याद आती है, माँ रोने लगती है और रोकर अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में दुआ करती है, ऐ मेरे मौला, ऐ पाक परवरदिगार आलम, आज मेरे बेटे की मुझे याद बहुत आ रही है, ऐ मेरे मौला, आज मुझे मेरे बेटे से मिला दे। जैसे इतना कहना था मेरे अजीजों, उसके बाद क्या वो मुसाफिर यानी वो बुजुर्ग वहां से निकलता है और निकल कर मांगते मांगते एक दरवाजे पर पहुंचते हैं, और दरवाजे पर पहुंचने के बाद कहते हैं कि कोई है जो मुझे खाना खिला दे, मैं एक मुसाफिर हूँ, मुझे भूख लगी है, कोई मुझे एक वक्त का खाना खिला दे। मेरे अजीजों, जैसे इतना कहना था उतने में अंदर से आवाज आती है, एक खातून की आवाज आती है, और आवाज ये आती है कि अंदर आ जाओ और आकर ले लो। जैसे इतना कहना था उसके बाद वो बुजुर्ग कहते हैं कि मेरे पास पैर नहीं है अंदर आने के लिए। मेरे अजीजों, उसके बाद अंदर से आवाज आती है कि तुम हाथ बढ़ाओ अंदर, मैं तुम्हें खाना दे देती हूँ, फिर उसके बाद तुम खा लेना। मेरे अजीजों, कुर्बान जाओ, उस खातून का जैसे इतना कहना था उसके बाद वो कहते हैं कि मेरे पास हाथ भी नहीं है कि मैं अपने इन हाथों से खाना खा सकूं। फिर उसके बाद वो खातून कहती है कि फिर उसके बाद वो बुजुर्ग कहते हैं कि आप आकर मुझे खाना दे दीजिए। जैसे इतना कहना था, फिर उसके बाद वो औरत कहती है, वो खातून कहती है कि ऐ शख्स, अगर मैं तुम्हारे सामने आ गई, आज मैं अगर तुम्हारे सामने आई, क्या तुम्हारे और मेरे बीच में हैरत बाकी रह जाएगी? क्या तुम्हारे और मेरे बीच में पर्दा बाकी रह जाएगा? जैसे इतना कहना था उसके बाद वो बुजुर्ग कहते हैं कि आप परेशान ना हो, आप परेशान ना हो, आपकी हैरत बाकी रह जाएगी, आपका पर्दा बाकी रह जाएगा, आप इस चीज से बेफिक्र रहें कि मैं आपको देख लूंगा। उसने कहा, ऐसा क्यों? फिर उसके बाद वो बुजुर्ग कहते हैं कि मेरे पास तो मेरी आंख भी नहीं है, मैं किन आंखों से आपको देखूंगा? उसके बाद जैसे इतना कहना था, फिर वो खातून एक रोटी लेकर और एक कूजे में ठंडा पानी लेकर आती है। आने के बाद अपने हाथों से उन बुजुर्गों को खिलाती है, रोटी खिलाती है और पानी पिलाती है। जैसे ही मेरे अजीजों इतना करना था, लेकिन उस खातून ने अभी अपने बेटे को पहचाना नहीं, उसने अभी अपने बेटे को नहीं पहचान पाया। जैसे उसके मुंह में एक निवाला गया, उसका दिल अंदर से रोना शुरू कर दिया कि आज मैं अपनी माँ के पास आ गया हूँ, जिस माँ को मैंने नाराज कर यहाँ से गया था, जिस माँ को मैं नाराज कर यहाँ से सफर पर गया था, जिस माँ को मैं नाराज कर मक्के की जियारत के लिए गया था, आ गया हूँ। जिस माँ को मैंने नाराज कर यहाँ से गया था, जिस माँ को मैं नाराज कर यहाँ से सफर पर गया था, जिस माँ को मैं नाराज कर मक्के की जियारत के लिए गया था, मक्के की तवाफ के लिए गया था, आज मैं अपनी माँ के चौखट पर हूँ, आज मैं अपनी माँ के सामने हूँ। जैसे इतना कहना था उसके बाद उस माँ ने पूछा कि ए मुसाफिर, तूने खाना खा लिया, तेरा पेट भर गया? उसके बाद क्या मेरे अजीजों, वो बुजुर्ग अपनी माँ के कदमों में गिर जाते हैं, और अपनी माँ के कदमों में गिरने के बाद कहते हैं, ऐ मेरी माँ मुझे माफ कर दे, ऐ मेरी माँ मुझे माफ कर दे, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। जैसे इतना कहना था उसके बाद वो खातून कहती है कि ऐ बुजुर्ग, तुम मेरे कदमों में गिरकर माफी क्यों मांग रहे हो? उसके बाद वो अपनी पुरानी बातें बताता है, कहता है कि माँ मैं तुम्हारा ही बेटा हूँ। जैसे इतना कहना था मेरे अजीजों, माँ का कलेजा फट जाता है। माँ अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में हाथ उठाती है और कहती, ऐ मेरे मौला, मैंने अपने बेटे के लिए बद्दुआ किया था, तूने आज मेरे बेटे से मुझे मिलाया है। ऐ मेरे मौला, मेरा दिल टूट गया था, मैंने अपने बेटे के लिए बद्दुआ की, मौला तूने मेरे बेटे के हाथ पैर सब छीन लिए, यहाँ तक कि मौला तूने
तो ने मेरे बेटे की आंखें भी छीन ले। ऐ पाक परवरदिगार आलम, मैं इस जलील दुनिया में नहीं रहना चाहती। ऐ मेरे मौला, अब मेरे बेटे ने तौबा कर ली है, मेरे बेटे को माफ कर दे मेरे मौला, मेरे बेटे को माफ कर दे। और उसके बाद कहती, ऐ मेरे मौला, मेरे बेटे को और मेरी रूह, हम दोनों की एक साथ रूह को कब्ज कर ले। अजीजो, अभी उस माँ की दुआ पूरी हुई नहीं थी, इतने में उन दोनों की रूह कब्ज हो जाती है। मेरे अजीजो, शबे बारात आ रहा है। शबे बारात ये वो वक्त है जिस वक्त अल्लाह अज़्ज़ा वजल तमाम गुनाहों को माफ फरमाता है। यहाँ तक कि वो जानी होगा तो अल्लाह अज़्ज़ा वजल उसे भी माफ कर देगा, वो बदकार होगा तो अल्लाह अज़्ज़ा वजल उसे भी माफ कर देगा, वो शराब पीता होगा तो अल्लाह अज़्ज़ा वजल उसे भी माफ कर देगा। यहाँ तक कि वो दुनिया के तमाम तर गुनाहों में मुब्तला रहेगा, लेकिन अल्लाह उसे माफ कर देगा, क्योंकि मेरा रब्बुल आलमीन रहीम है, वो रहम करने वाला है, वो सत्तार है, वो गफ्फार है, वो मुजीब है, तमाम दुआओं को कबूल करने वाला है। लेकिन मेरे अजीजों, अल्लाह अज़्ज़ा वजल के प्यारे हबीब दाने गुयूब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैं मेराज की रात जब सफर फरमा कर गया था तो मैं जब वहां से वापस आ रहा था तो मैंने कुछ औरतों को देखा, कुछ लड़कियों को देखा, कुछ मर्दों को देखा जिनके ऊपर अजाब नाजिल था। मैंने कुछ औरतों को देखा कि अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि उन औरतों को बाल के बल लटकाया गया था। कुछ औरतों को देखा कि मैंने उनकी जुबानें कैंची से काटी जा रही थी, आग की कैंची से काटी जा रही थी। कुछ औरतों को मैंने देखा कि उनकी आंख से सलिया डाला जा रहा है, इधर से सलिया डालते हैं, इधर से सलिया निकलती है। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम से पूछते हैं कि ए जिब्रील, ये कौन सी औरतें हैं, इन पर ये आजाब क्यों हो रहा है? तो हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, ये वो आपकी उम्मत से वो औरतें हैं नाफरमानी करते थे, जो अपने माँ बाप के दिल को तोड़ते थे, जो अपने माँ बाप के दिल को दुखाया करते थे। और इनमें से कुछ वो औरतें हैं जो अपने शौहर की नाफरमानी करती थी, इनमें से कुछ औरतें वो हैं जो अपने शौहर को बुरा भला करती थी, बुरा भला कहती थी। और इनमें से कुछ वो औरतें हैं जो अपने शौहर होने के बावजूद गैर मर्दों से गैर ताल्लुकात बनाती थी। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, ये वो औरतें हैं और ये वो मर्द हैं जो अपने माँ बाप के दिलों को तोड़ा करते थे। वमा अलैना इल्लल बला। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।